नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। राहुल गांधी ने कल लोगों को संबोधित करते हुए ऐसी चौंकाने वाली बात कही कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और कहा कि उन्होंने महाराजाओं को यहां से निकालकर लोकतंत्र बहाल किया है, यानी कि सीधा सीधा वो हमारे डोगरा शासकों को अपमानित कर रहे थे। इसको लेकर भाजपा के नेताओं की तरफ से भी बयान जारी किया गया और कहा गया कि राहुल गांधी माफी मांगे। कल एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी और जम्मू कश्मीर बीजेपी के उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डोगरा शासकों को अपमान करने का आरोप लगाया। इन दोनों नेताओं ने राहुल गांधी से बिना शर्त माफी की मांग की है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने महाराजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई। इस बयान को बीजेपी ने सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के डोगरा महाराजाओं का अपमान माना है, जो कि हमेशा राज्य की जनता के हितों के लिए खड़े रहे। डोगरा शासकों ने न केवल जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए, बल्कि उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहरों को भी सुरक्षित किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का यह बयान न सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी करता है, बल्कि जम्मू कश्मीर की जनता की भावनाओं को भी आहत करता है। उन्होंने हमेशा अपने महाराजाओं को सम्मान दिया है। श्यामलाल शर्मा जी ने कहा कि डोगरा महाराजाओं ने हमेशा जनता के हित को सर्वोपरि रखा, चाहे वो महाराजा हरि सिंह हो या महाराजा गुलाब सिंह। उन्होंने जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता के लिए काम किया। राहुल गांधी का बयान एक ऐतिहासिक असत्य है और उन्हें इस पर माफी मांगनी चाहिए। शाजिया इल्मी ने इस बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि राहुल गांधी का यह बयान उनके नेतृत्व के इतिहास की गंभीर समझ की कमी को दर्शाता है। यह न केवल डोगरा शासकों के योगदान का अपमान है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की भी अवहेलना है। इस पूरे प्रकरण को लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। बीजेपी कार्यकर्ता और जम्मू कश्मीर के डोगरा समुदाय से जुड़े लोग राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी का यह बयान जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर सकता है, जहां बीजेपी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास करेगी। अब देखना यह है कि क्या राहुल गांधी अपने इस बयान पर कोई सफाई देंगे या फिर बीजेपी इस मामले को और भी बड़ा मुद्दा बनाकर उनके खिलाफ जन आंदोलन तेज करेगी। नमस्कार साथियों, आदाब। हटाखट साम्राज्य के सुल्तान साहब ने कुछ नई और अजीबोगरीब बातें कही हैं। एक ऐसे हमारे शहजादे हैं जिन्होंने हाल ही में संविधान को देखा है और सहे, लेकिन संविधान की प्रति उठाने वाले उस खटाखट साम्राज्य के शहजादे साहब को शायद इस बात का संज्ञान नहीं है कि देश का संविधान क्या कहता है। तो मैं राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूं और कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि 1931 में भी आपकी ही साजिश थी और 1949 में भी आपकी ही साजिश थी और आज भी वही साजिश कर रहे हैं आप। यहां मिलिटेंसी जो हुई है ये किसकी साजिश है? 1986 का अगर यहां कार्ड नहीं करते ये लोग तो आज यहां ये कत्लो गारत नहीं होती। तो जम्मू कश्मीर का दौरा राहुल गांधी के लिए कोई आने वाले समय में अच्छी खबर लाएगा या बुरी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बात उन्होंने मंच पर खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए कही, वो बड़ी हैरान करने वाली थी, चौंकाने वाली थी। डोगरा शासकों को लेकर जो बात उन्होंने कही उससे लोग नाराज हैं। बीजेपी बड़ी रणनीति बना रही है। देखने वाली बात है कि क्या इस पर राहुल गांधी अपना कोई स्पष्टीकरण देते हैं, माफी मांगते हैं या नहीं। लेकिन बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि वो माफी मांगे। इस पर आप लोग भी अपनी राय रखें। आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेटमेंट राहुल गांधी की तरफ से दी गई है उसको लेकर आपका क्या विचार है? आप अपनी राय रखें और देख रहे हैं दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।